भाइयों, आपका राहुल निरपुड़ा चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, देखो आज मैं जो है, देखो इधर दिखाओ, इसका गन्ने की बुआई कर रहा हूँ और 0238 गन्ना वैरायटी है। और इसे मैं अपने कुएं के नज़दीक बो रहा, इसलिए बो रहा अगर किसी कारणतः खेत में कीड़ा लग जा तो मैं कम से कम तुरंत एकदम स्प्रे तो कर दूँ। और देखो किसान भाइयों, इस खेत को मैंने बोया और बोने के बाद मैं बड़ा संतुष्ट हुआ, क्योंकि अब जो है सुबह के 8 बज गए और 5 बजे हम खेत में आ गए थे। 3 घंटे में हमने 4 आदमी ने ये गन्ने का खेत बो दिया। रात हमने तैयार कर दिया था। और इसका जो जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों देखो, मैंने ना तो ज़्यादा सेवा खूड़ पाड़े, ना ही ज़्यादा कराड़ पाड़े, और मैंने जो है बस एक नॉर्मल से खूड़ पाड़े, जिससे कि गर्मी का मौसम है, आगे चल के बहुत ही गर्म मौसम होगा तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है किसान भाइयों कि फिर कंची सूख जा और जमाव में भी दिक्कत आती है। सबसे पहले मैंने तो ताड़ निकलवाया, उसने 500 रुपये पर बीघा लिया। 4.5 बीघे का ये खेत है मेरा। और फिर किसान भाइयों मैंने इसमें रूटरी निकलवाई। और इसमें रूटरी निकलवाने का जो मेरा उद्देश्य है किसान भाइयों, जो ब्रीक मिट्टी होगी, बहुत ज़्यादा ब्रीक मिट्टी होगी, और थोड़ा सा ये प्रोसीजर महंगा हो जाता है, 800 रुपये बीघे के करीब बैठ जाए किसान भाइयों। पर मैंने रूटरी वाले भैया से बात कर ली थी, मगर भाई मुझे तो ऐसा चाह रहा ब्रीक बान हो जा किसान भाइयों, 800 रुपये जरूर हो जा, पर उसका लाभ मिलता है बहुत ज़्यादा। कभी भी किसान भाइयों इस चीज़ में लालच ना करें बिल्कुल भी। हो सके तो आप किसान भाइयों, ये जैसे मैंने आपको बताया, टीलर जो है अच्छा बान कर दे, पर टीलर में वो मज़ा नहीं आता जो सा इसमें आता है। तो ताड़ में गहरी बहती हो जा, जो ये लेजर के खुरपे होते हैं किसान भाइयों, ये जो है नीचे तक 4 पाड़ के लाना शुरू कर दे, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत बन जा। और देखो सारा गन्ने का सारा खेत बो दिया मैंने। इसमें जो है मैं यूरिया के साथ जो है इलेक्ट्रॉन मिला के डाल रहा। डाई जो है मैं दोबारा डालूंगा, जब मिट्टी चढ़ाऊंगा जब ही डाई डालूंगा। मैं बुआई पर नहीं डाल के देख रहा आपके किसान भाइयों, देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ खेतों में मैंने डाई जो है बुआई के टाइम पे डाल ली, रिजल्ट देखता हूँ मैं क्या रहा, क्या नतीजा रहा, क्या नहीं। और उस सारी वीडियो जो है मैं आगे एडिट कर दूँगा। सामने जो है ट्रैक्टर चल रहा है, उसके पीछे जो है तो ताड़ है। और किसान भाइयों देखो, ये जो आप पूड़ी देख रहे होगे, देखो किसान ने कितनी अच्छी तरह से रख रखी थी। हम जो है कल से बीज पाड़ने लग रहे, कल और परसों 2 दिन हो लिए। 5 बीघा क्या रहा है ये, और बीज का कार्य जो है हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और देखो कितने सोना बीज है, देखो कितना सोना बीज है किसान भाइयों, छोटी छोटी पूरी। और पोका छोड़ना पड़ रहा हमें कख, क्योंकि अब जो समय नहीं है किसान भाइयों कि अगर हम एक तरफ से कटिंग कर दें और फिर जो है पोगा फूट जाओगा, फिर पैदावार कम होगी। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से पोगा छोड़ रहे, वो मैंने वीडियो में दिखाई दिया था। और देखो किसान भाइयों, जैसे ये ट्रॉली मैंने शाम के टाइम ला के डाल दी थी, तो ये पल है, इस पर मैंने ये पल रख दिया था, ढक दिया था थोड़ा सा, जिस तरह की सूखे ना, और बीज जो है ऐसा कैसे रहे। थोड़ा सा मैंने 2-1 बाल्टी पानी भी डाल दिया था, उसका तो पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। और देखो किसान भाइयों, पल के द्वारा भी हम अपने बीज को थोड़े से दिन, 1-2 दिन सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था, कोई पेड़ हो या उस। और एक बीज हमें सबसे ज़्यादा यहीं पे ही ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ये पड़ा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से उठानी पड़ेगी, 35-40 पुली उठानी पड़ेगी। और ये जो बीज होगा यहाँ पे 30 पुली का, इसे नज़दीक से यहाँ से ही बो देंगे। इसीलिए मैंने इस कोने से मैं डाल दिया था बीज ये, और ये भी एक तरीका होता है। भाइयों देखो, आप सामने देख रहे होगे जॉन डियर ट्रैक्टर है, और इसके पीछे जो है किसान भाइयों ये तोतिया हल है, तोताड़ बोलते हैं हम तो देसी भाषा में। और देखो किसान भाइयों कितना गहरा जा रहा है। किसान भाइयों ये मेरा 4.5 बीघा क्यार है, 2 हिस्से हैं इसके, एक नीचे एक ऊपर। और मैंने साथ के साथ इसकी पड़े कर दी थी, पहले इसमें गेहूँ थे, उसके बाद फिर मैंने जो है अब जा इस पड़े करने के बाद अब जब गन्ना बुआई का कार्य चलेगा हमारा। देखो ये रहे हमारा बीज, और 0238 गन्ना वैरायटी है, क्योंकि कुएं के नज़दीक रखता हूँ मैं इसे, जिससे कि स्प्रे करने में सहूलियत हो। और वैसे सबसे ज़्यादा बुआई जो करी मैंने ट्रेंच विधि में 0118 की करी। देखो किसान भाइयों, अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं और पड़े की करते हैं, चाहे वो सूखे का हो या पड़े का हो, गहरी बुआई गहरी जुताई का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास टीलर है किसान भाइयों, और वो 7 खुरपू का है, और मैं उसे फिर भी 265 मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं फिर भी बहुत गहरी जुताई करता हूँ उससे, पर फिर भी वो मज़ा नहीं आता जो सा आना चाहिए। इसीलिए किसान भाइयों देखो, मैंने जो है ये तोता हल मंगवा लिया है भैया, वो कह गए पहली बार तो इनका पास टाइम नहीं था। एक वो छोटे छोटे खेत थे, 2 बीघे का खेत था, एक इन्होंने मशीन पर लगा रखा था अपना ट्रैक्टर।
और अब जो इसके बाद जो है किसान भाइयों, इसका मुझे इतना लाभ मिलेगा, 500 रुपये बीघा तो ये लेंगे। और फिर रूटरी वाले भैया आएंगे, वे जो है 300 रुपये पर बीघा लेंगे। एक बार रूटरी निकाल देंगे, बिल्कुल ब्रीक बान हो जाएगा। और किसान भाइयों, इसकी वीडियो मैं समय समय पर दिखाता रहूँगा। थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाइयों, देखो ये मेरा 4.5 बीघा क्यार है और हम परसों से बीज पाड़ने लग रहे और बहुत अच्छी तरह से बीज पाड़ना ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। अगर मैं चाहता तो 2 दिन में भी मैं इस खेत को बो सकता था, पर मैं देखो किसान भाइयों, जो मैं इसकी बुआई करूँगा मुझे इसमें 4 दिन लग जाओगे। पर किसान भाइयों, मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसकी बुआई करूँगा। मैं ऐसे नहीं कि जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, रांद काट दी, ऐसे नहीं काटूँ। एक तो मेरे गन्ने की पोरी जो है छोटी छोटी है, देखो किसान भाइयों, बहुत ही छोटी छोटी पोरी है, मोटी मोटी आँखें है। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो किसान भाइयों। और मैं नीचे की एक कंची निकाल लूँगा और फिर भी चढ़मा बोऊँगा, क्योंकि ये गर्मी के मौसम की बुआई है। और इस टाइम पर जो है किसान भाइयों, बहुत ही तसल्ली से बोना चाहिए। किसान भाइयों, मैं तो अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूँ। देखो इस समय पे जो है जो हम गन्ने की बुआई करते हैं, उसमें जो पैदावार होती है वह नॉर्मल होती है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी पैदावार हो जा। एक आधा तर्क ऐसा हो जा भाई, गन्ना जो है 70-80 का निकल जाता है। पर ज़्यादातर हम जो देखने में आया किसान भाइयों, ज़्यादातर 50, 55, 60 क्विंटल पे जो है आखिरी हो जा। किसान भाइयों देखो, मैं तो अपने किसान भाई को यही सलाह देता हूँ, अपना एक खेत, जैसे ये 5 बीघा खेत है किसान भाइयों, मैं 3 बीघे बीज के नाम का बनाता हूँ हर साल। और अगले साल जो है मुझे बुआई 38 की तो करनी है, थोड़ी करनी है। 18 के नाम का मैंने कुएं के पीछे जो है ट्रेंच में बीज के नाम का तैयार कर रहा। और किसान भाइयों देखो, अब जब ये 2.25 बीघे का खेत है, इसे भी मैंने सोचा कि इसे बोई देता हूँ। इसमें क्या हो किसान भाइयों, तो ताड़ की मदद से जो है सारी की सारी मिट्टी जो है पलट सीधी। और सब सोलर और तोता हल में यह खूबी होती है किसान भाइयों, ये ज़मीन को जो है ना चीरती है, पलटती नहीं और ऊपर नीचे नहीं करती, जैसे टीलर करता है। टीलर और तोता हल और सब सोलर सीजलर बोलते हैं, ये तीनों चीज़ ऐसी है, ये कभी ऊंचा नीचे नहीं करती। रूटरी जो है गड़बड़ कर जा। और देखो किसान भाइयों, ये खेत हमारा तैयार होगा बिल्कुल। इस भाई ने बिल्कुल तैयार कर दिया, बहुत ही अच्छा करा। बल्कि ये तो मुझे कह रहे थे कि तुम इनमें को 2 बार टीलर निकाल दो, ब्रेक बान हो जाओगा, छुट्टी अपना, क्यों रूटरी वाले में पैसा लगा रहे। पर किसान भाइयों देखो, इसके पीछे कारण यही है, थोड़ा सा गर्मी का तो है मौसम। अगर किसी कारण से एक बार नरमाई भाज गई खेत की, फिर पानी देना पड़ता है जल्दबाजी में। गन्ने की फसल में 20 से 30 दिन के बीच में पानी दिया जाता है। अगर हम इससे पहले पानी देते हैं तो किसान भाइयों फिर जमाव में फर्क पड़े। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे 30 दिन जब फसल को हो जाए, जब पानी दिया जाए। और देखो किसान भाइयों, आप देखो, इन्होंने पूरा अच्छी तरह से कर दिया। ये दोनों की पड़े करी थी हमने, खूब अच्छी तो नरमाई इधर निकाल गई और खूब ही अच्छी नरमाई इधर निकल गई। देखो किसान भाइयों, आप देखो, मैं तो अपने किसान भाइयों को यही सलाह दूँगा कि भाई इसका एक बार इस्तेमाल भी ज़रूर करें। 4-5 बीघे में एक बार कर, सब सोलर हो या तो ताड़ हो, इनका इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है। देखो किसान भाइयों, देखो जी, देखो किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों, पहले तो हमने तोता हल निकलवाया अपने खेत में को, अब जो है रूटरी निकलवा रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जा, हकीकत बात तो यह है, पर खेत में जमाव का अलग ही मज़ा रहे। देखो किसान भाइयों, आप देखो किसान भाइयों, और एक बार निकलवाऊंगा। और देखो किसान भाइयों कितना गहरा होगा, क्योंकि तो ताड़ वाले ने बहुत गहरा कर रखा। अरे वाह, अरे वाह, जहाँ खोल तो भी पूरा मज़ा होगा। देखो किसान भाइयों, मैं तो यही किसान भाई को यही सलाह देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, एक खेत ज़रूर करें अपने, अगर इस टाइम पर बुआई कर रहे हो तो ज़रूर करो किसान भाइयों। पड़ेगा खेत बो रहे हो तो, अगर सूखे का भी बो रहे हो तब भी सब सोलर जैसा सीजलर बोल देते हैं, और तोता हल निकलवा गए, रूटरी निकलवा गया, अच्छी तरह से बो किसान भाइयों, अलग ही मजा आता है। हम गन्ने की बुआई कर रहे 2 या 3 साल तक फसल रखते हैं, और इस बात से ना डरो बिल्कुल भी, भाई खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा। और मैं भी एक नॉर्मली किसान हूँ, सीमांत किसान हूँ किसान भाइयों। और देखो आप, ये देखो कितना मज़ा आ रहा।
वाह वाह गजब। देखो किसान भाइयों, और अब जो है हाँ पिताश्री आ रहे, दोनों बच्चे आ रहे। पहले तो हम किसान भाइयों जो है इनकी तय कर लगे और सुबह को हम बुआई करेंगे, और सुबह के 8 बजे तक बुआई कर लगे हवा निकलने से पहले पहले। और दो फाट ज़रूर लगाऊंगा किसान भाइयों अच्छी तरह से, और थोड़ा सा कराल बोने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है किसान भाइयों। गन्ना जो है निकल कर आ जा, कोई ऐसी बात नहीं, सेवा तो केवल सूख के में कर जा। देखो किसान भाइयों, हमने पहले तो तोता हल निकलवाया, और उसके बाद किसान भाइयों देखो अब जो रूटरी चल रही, और रूटरी के ज़्यादा नज़दीक मैं जा नहीं सकता। देखो किसान भाइयों कितना अच्छा बांध, देखो एक नंबर का काम होगा ये। देखो किसान भाइयों बड़ी अच्छी नरमाइली कट रही और गहरी बहती होगी, और तो सब राम भरोसा है। देखो किसान भाइयों, पर मुझे ये भरोसा है पूरा खेत में जमाव भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास बीज भी बहुत ही अच्छा है। 3-4 इंच पे उसकी पोरी है, 3-4 इंच की ही पोरी है वे। और किसान भाइयों आँखें भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। बीज भी छाट कर लाया, क्योंकि 5 बीघे खेत में मेरे 4 दिन लग जाओगे पूरे। कर तो रहा मेहनत पूरी, और राम भरोसे। देखो किसान भाइयों ये देखो किसान भाइयों, ट्रैक्टर वाले भैया भी बहुत अच्छी बेहती कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा देखो आप जानते होंगे किसान भाइयों कि थोड़ा सा महंगा पड़ जा तो हल चलवाना, फिर भाड़े पे ही हमें फिर जो है ट्रैक्टर निकलवाना, थोड़ा सा महंगा पड़ जा। और इससे कुछ किसान भाई नाराज़ भी हो गए, और कुछ ये भी कहोगे भाई तुम तो महंगाई बताते हो। पर क्या करें किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जो है आल भाग जा बहुत जल्दी। यूँ थोड़ा सा खर्चा है, मैंने तो एडजस्ट कर लिया। 500 रुपये तो लिए तो उत्ता हल वाले ने, और 350 रुपये कह रहे थे ट्रैक्टर वाले भैया। फिर मैंने ना कहा भाई लोड फ्री ट्रैक्टर चलेगा आपका, और आप मेरा जो काम करो तुम 300 में करो। तो इन्होंने फिर क्या लगे ठीक है भाई 300 में करता है। और 300 में भी देखो किसान भाई अच्छा काम कर रहे हो, वो केवल एक बार की बहती है 300 रुपये। देखो किसान भाई मजा, बढ़िया काम कर रहे हो बहुत। किसान भाइयों मैं तो अपने किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, एक खेत ज़रूर बोगा देखो डेमो के तौर पे अब की साल, और आप भी समझ जाओगे भाई राहुल भाई ने अच्छी सलाह दी थी। अगर पड़ेगा बोरे, अगर आप सूखे का भी बोरे हो तब भी अपना टीलर से बड़े ढाल बुआ के, और जब करे उसकी बुआई तसल्ली तब बुआई करो। गन्ने की खेती 2 साल की है, मैं शुरू से यही बात कहता हुआ आया। देखो किसान भाइयों गजब। देखो किसान भाइयों जो गन्ना बुआई का कार्य था ये तो पूरा होगा। और किसान भाइयों एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा मैं आपको, ये जो धोरे है किसान भाइयों, ये मैं जब बोऊंगा जब मैं फाट लगा लूँगा। ये बीच का खेत बो दिया मैंने, थोड़ा सा रह रहा उधर, वे बो जाएगा थोड़ी सी देर में, जैसे आधे घंटे में। और किसान भाइयों ये बीच का जो हिस्सा है इसमें फाट लगा के फिर मैं धोरे का बोऊंगा, और बराबर साइड के जो है ये 5-6 फुट छोड़ दूंगा मैं। देखो किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी दे दो, जो अब जब मैं फाट लगाऊंगा किसान भाइयों ये 6 फुट छोड़ दूंगा मैं, और फिर रिंग साइड में ऐसे गोल गोल फिर दोबारा घूम जाऊंगा, तो धोरा नहीं पिटता उस टाइम। मैंने देख लिया किसान भाइयों बहुत अच्छी तरीके से, जमाव भी अच्छा होता है। और देखो किसान भाइयों हमने जो है 2 कट्टे यूरिया के लिए 5 बीघे में 2 कट्टे लिए हमने 5 बीघे में, 4.5 है बल्कि ये भी। और इसमें हमने डाई पोटास सल्फर जिंक और कोई अन्य चीज़ नहीं मिलाई किसान भाइयों। मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मल लागत में खेती करो। हमारी दोमट मिट्टी है किसान भाइयों, अगर मैं इसमें पोटास का भी कट्टा महंगा, डाई का भी कट्टा बहुत महंगा, सल्फर चलो ठीक है किसान के पड़ते में आ जा, पर एक बात तो बताओ 1 बीघा ज़मीन में 1 किलो सल्फर क्या काम करेगा, उसकी डोज बतानी पड़ेगी। अगर ओरिजिनल तो मिल जा किसान भाइयों बल्ले बल्ले। और देखो किसान भाइयों ये कितनी अच्छी तरह से हमने एक दाने पर मिला दिया। भाई सिस्सी कहाँ भगा दी, वादी एक बार दे दे, ला दे। किसान भाइयों देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 साल्ट है। और देखो किसान भाइयों इसमें इलेक्ट्रॉन में जो है एजोक्सोट्रोबिन है 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल है
25%, आज थायों में थोकसाम जो है 25% है। यह कीटनाशक और फफूंदीनाशक है, इलेक्ट्रॉन के नाम से मैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा कई साल से। यूपीएल कंपनी की कोई सस्ती दवाई नहीं है, कॉस्टली दवाई है, थोड़ी सी महंगी पड़ जाए पर यह बढ़िया काम करे बहुत ही। देखो किसान भाइयों, और अब जो है मैं दो फाट लगाऊंगा और बो दिया मैंने। अब 9 बज दिए फिलहाल भाइयों। अब जो है गन्ना बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है और ये दोनों भाई जो है इसमें दवाई लगा रहे हैं यूरिया के साथ मिला के, और मैंने इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करा है। देखो किसान भाइयों, और मैं अपने युवा किसानों को बताना चाहता हूँ, देखो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई लेजर के नीचे जो है मड़ा डालते हैं। अब तो ये मान लो कि 50% किसान ऐसे ही करते हैं। और युवा किसानों को बताना चाहता हूँ जो उनसे अभी अभी खेती में लगे, किसान भाइयों देखो, जब भी हम मड़ा देते हैं लेजर के नीचे, तो इसे लेजर को थोड़ा इसका डंडा जो है लंबा कर लेते हैं। देखो ऐसे जैसे मैंने कर रखा, कम से कम 8-10 चूड़ी जो है मैंने लंबी कर दी। इससे जो है प्रेशर कम हो जाता है थोड़ा लेजर का। और देखो किसान भाइयों, मैं बिल्कुल एक सार नहीं लगा रहा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल प्लान कर देना, बिल्कुल प्लान आपने देखा होगा पीछे पीछे, वो ज़्यादा प्रेशर डालने से दिक्कत बन जा। थोड़ी सी इस प्रकार ये डैकी सी रखो, हल्की सी। देखो किसान भाइयों, हल्की सी डैकी सी है, बहुत ही हल्की। तो इससे ये लाभ मिलता है, जब हम दोबारा फिर मड़ा लगाओगे तो यह डैकी ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने पहले ही प्लान कर दिया तो सारी कंची उखड़ के बाहर आ जा फिर। ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी। और अब जब 9 बज गए है फिलहाल, 9 सवा 9 बज गए, और अभी परवा हवा चल रही है, पछुआ भी नहीं चल रही, जिससे कि नमी ना भाग जा। 2 मड़ा जरूर लगाओ किसान भाइयों।